नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल जिस तरह से केकेआर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया, वो एक बात तो उसने याद जरूर दिला दी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु न जाने कितने मैच 1 रन 2 रन 3 रन से ऐसे हारा है पिछले 3-4 सालों में। आप पिछले कई सीजन उठा लीजिए, हर बार जो आरसीबी के फैन होते हैं उनकी आह निकल आती है बाहर ये हार देखकर। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिनेश कार्तिक कल खेल रहे थे, तब तक उम्मीद थी कि वो जिताएंगे, लेकिन जैसे दिनेश कार्तिक आउट हुए अंतिम में तो अब लगा कि अब तो पूरी उम्मीद धराशायी हो गई। लेकिन जैसे मिशेल स्टार्क का अंतिम ओवर आया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि जिस समय कर्ण शर्मा खेल रहे थे, कर्ण शर्मा को देखकर किसी को उम्मीदें नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेंगे, 3 छक्के लगा देंगे मिचेल स्टार्क को। तो लेकिन मिचेल स्टार्क को जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए, वो इस बात पे भी क्वेश्चन खड़ा कर रहा है कि मिचेल स्टार्क की जो जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो केकेआर जो मानकर जो चल रही थी, इतना पैसा लगाया, वो दूसरी टीमों पर कितना है। क्योंकि वो एक बार नहीं, कई बार 24 25 26 रन दे चुके हैं। आपको पिछले इससे पहले भी कई मैचेस याद होंगे जिसमें मिचेल स्टार्क ने, पहला मैच जब मिचेल स्टार्क खेल रहे थे केकेआर से, तो वहां उन्होंने 26 25 26 रन दिए थे। तो अब भी दोबारा 24 रन दिए हैं। और कर्ण सिंह ने एकदम, कर्ण शर्मा ने एकदम नजदीक पहुंचा दिया था जीत के, लेकिन एक गलती हुई, वो ये कि वो आउट हो गए। आउट होने के बाद जो बल्लेबाज आया वो आप यूं कहिए कि हड़बड़ाहट हुई, जल्दबाजी हुई, जो भी हुई, 3 रन बनाने थे वो नहीं हो पाया। मुझे लगता है कर्ण शर्मा से थोड़ी जल्दबाजी हुई, अगर वो डबल ले लेते तो शायद मामला टाई हो जाता। लेकिन करिए, अब तो हारना तो था ही, तो हारना था तो ये होना ही था। तो निराशा भी खासकर दिख रही थी विराट कोहली के चेहरे पे। और विराट कोहली से एक बात और ध्यान में आई कि विराट कोहली जिस तरह से कल आउट हुए, देखिए इस तरह की चीजें कई बार हो चुकी हैं विराट कोहली से। एक बार आपको ध्यान होगा पाकिस्तान के साथ T20 जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भारत का मुकाबला चल रहा था, तो विराट कोहली ने छक्का लगाया था एक वहां हारिस रऊफ के बॉल पे। उस बॉल को भी नो बॉल के लिए विराट कोहली को बोलना पड़ा था, तब जाके अंपायर ने नो बॉल दिया था। ठीक उसी तरह की बॉल थी कल, उसी तरह की बॉल थी जो विराट कोहली को मिली थी और जिस पर वो आउट हुए थे। तो उसको लेकर वो अंपायर से भी जाके मिले, दोबारा बोला कई बार उन्होंने, और थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई। बाद में अंपायर जब मैच खत्म हुआ तो अंपायर ने उनको समझाया कि क्यों उन्होंने आउट दिया। तो ये कल का रहा कुल मिलाकर 1 रन का जो मैटर चल रहा था, 1 और 2 रन का, तो वो कहीं ना कहीं अंपायरिंग भी थोड़ी सी मिस हुई है, गलती हुई है, जिसका बहुत बड़ा भुगतान आरसीबी को मिला है। तो ये अक्सर होता रहता है आरसीबी के साथ, बहुत सालों से ऐसा हो रहा है। आरसीबी अब कुल मिला के बहुत नीचे, एकदम नीचे पायदान पे पहुंच गई है। 8 में से अपने लगभग 7 मैच हार चुकी है, और अब केकेआर जो है दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। सनराइज हैदराबाद थोड़ा नीचे आ गई है, और ऐसा सीएसके चौथे नंबर पर पहुंच गई है। तो अब मुकाबला बड़ा अहम होगा, क्योंकि जो टीमें जीतेगी वही टीम ऊपर जाएगी। क्योंकि अब लगभग 6 से 7 मुकाबले हो चुके हैं। अब जो मैच 7 मैचों के बाद जो होंगे, वो लगभग वो होंगे जो फिक्स करेंगे अपने अपने टेबल पॉइंट में अपने स्थान को। तो देखते रहिए। पंजाब किंग्स भी कल हार चुका है। पंजाब किंग्स का हारना लगभग उसी तरह का चल रहा है जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। मैंने पहले कहा था कि पंजाब का लगभग खेलना ना खेलना एक बराबर है, वो सिर्फ दूसरों को पॉइंट देने के लिए खेल रही है। और इस तरह की टीमों का एक वजूद रहता है, वो ये कि वो खेल क्यों रही हैं, क्यों खेलने का क्या मतलब है उनका। तो कुल मिलाकर देखते हैं। खैर, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और प्रीति जिंटा को भी ऐसी उम्मीद होगी पंजाब किंग्स कुछ नया करेगी। लेकिन कई सीजन से पंजाब किंग्स कुछ खास नहीं कर पाई है, जिसका नतीजा कल पंजाब किंग्स को भुगतना पड़ा। और गुजरात टाइटंस भी कुछ खास नहीं कर पाई थी कल, क्योंकि एक मामूली से टारगेट 140 145 का टारगेट उसे हासिल करने में इतने अंतिम ओवर में जाके उसने किया जब राहुल तेवतिया है। तो कल जो बैटिंग रही, बैटिंग लाइनअप भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, तो उससे खासकर शुभमन गिल भी अंतिम में खुश नजर नहीं आ रहे थे, मुझे लगता है। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा जिस स्तर का पिछला सीजन रहा है हार्दिक पांड्या के साथ।